बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, कौन सी में ओपन नहीं है, और परेशानी का हमल है कि अब हम क्या करें, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट है, कौन से प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में बेस्ट है, क्या हमारा मेरिट यहाँ पे लाई करेगा यानी कि लाई करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हर पर्सन के माइंड में है। तो इन सब क्वेश्चन के जवाब जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारी इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिले। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से, मेरिट लिस्ट के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, कैंडिडेट्स की सीट्स के हवाले से और जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, वो आपको इस चैनल से मिले। और आपको ये भी बात बताता चलूँ, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो हम सस्ते और लो रेट पे घर बैठे आपका ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस भी दे रहे हैं। आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। और कोई भी अगर मिस्टेक, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन लो रेट पे अवेलेबल आपको देंगे। तो जैसा कि ये हमारे सामने आपके सामने एक पेज शो कर रहा हूँ, इस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया और व्हाट्सएप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उसमें टोटली बताया गया होगा आप डायरेक्टली किस तरह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और ये हम प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस भी, बैंक चलान और TCS असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, परचेस, डाटा एंट्री, जो भी आपको इन्फो, जो भी आपको सर्विस लेनी हो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं जिसके आज ही एडमिशन ओपन हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है। उसमें आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या डाटा रिक्वायर है, वो सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे लिखेंगे लाहौर तो जो 2020 है उस पर ऊपर करना है और सबसे पहले आपने ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगी, आपके सामने इस तरह का एक व्यू ओपन हो जाएगा। तो आपने ये सारी डिटेल देख लेनी है। उसके बाद आपने एहसास इंटरव्यू एजुकेट फेज़ 2 के हवाले से, ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे आपने यहाँ एडमिशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन अगर आप रीड करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, HCC कैंपसेस के हवाले से देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद आपने जाना है एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, व्यू मोर पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एडमिशन फॉल 2020 के ओपन है, ये शो कर रहा है हमारे सामने। ये प्रोस्पेक्टस है, मतलब प्रोस्पेक्टस एक PDF फॉर्म है, आप इसको देखकर एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको 169 पेजेस पे है, तो आपने इस प्रोस्पेक्टस को लाजमी देखना है। ये सारा कुछ ओवरऑल बैकग्राउंड होगा यूनिवर्सिटी का, तो ये सारे आपने इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है अगर रीड करना चाह रहे हैं तो। अगर डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ये और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है आपका, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये डिग्रीज एंड प्रोग्राम्स है, ये आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रेड बुलेट्स पे रेड साइन में आपको शो करता है, एप्लीकेंट हैविंग थर्ड डिवीजन लेस देन 45 एग्रीगेट मार्क्स अंडर एनुअल सिस्टम और लेस देन 2 CGPA अंडर सेमेस्टर सिस्टम और लेस देन 60% मार्क्स अंडर सेमेस्टर सिस्टम वेयर द CGPA नॉट अवेलेबल इन टर्मिनल डिग्री आर नॉट एलिजिबल। 45% मार्क्स उसके लेस हैं, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकता। आप उससे अब भी जिसके होंगे वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद प्लीज़ चेक योर एलिजिबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग URL। आप इस पर क्लिक करके URL पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायर है आपका CNS या बे फॉर्म, CNIC ऑफ फादर, आपका सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट मतलब आपका सेकेंडरी स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब मैट्रिक और FSC के दोनों का, और ट्रांसक्रिप्ट मतलब आप अगर बैचलर की MPhil के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर की होनी चाहिए। अगर बैचलर PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी MS की होनी चाहिए। तो ये करने के बाद आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। हाउएवर द रेस्ट ऑफ द फील्ड में भी एडिटेड, आप इसको एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट, ये सारा कुछ, प्रिंट द फी चालान, डिपॉजिट इन प्रिस्क्राइब बैंक, ये आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है। वो ये मेरिट लिस्ट के हवाले से बात कर रहा है कि जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपने इस पर क्लिक कर देना, कब लगेगी, कैसे लगेगी, कौन सी वेबसाइट है, और वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और वो कह रहे हैं यू मे आल्सो विजिट एडमिशन ऑफिस ऑफ कंसर्न DCA कैंपस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। आप कोई कैंपस के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप 9 से 4 बजे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको जाके। फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेंट मेरिट लिस्ट के हवाले से बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये चेक लिस्ट पर क्लिक करना है।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप कैंपस कौन में करना चाह रहे हैं, कौन सा कैंपस आपने एक चूज़ कर लें, जो भी आपको, मैं ये कैंपस चूज़ करना चाह रहा हूँ। उसके बाद डिग्री लेवल BS है, उसके बाद सब्जेक्ट BF, मतलब जो भी आपको चूज़ करना चाह रहे हैं BFA। उसको मॉर्निंग इवनिंग सब कोटा अगर आप करना चाह रहे हैं तो कोटा देख लें, ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं तो ओपन मेरिट पे। बाज़ को स्टूडेंट्स ये होता है कि उनको मसला आ रहा होता है, वो ओपन मेरिट पे अप्लाई कर देते हैं, फिर कोटा पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ये बता दूँ, आपने जिस फील्ड में अप्लाई किया, मतलब आपने कोटा में अप्लाई किया तो आपका नाम कोटा लिस्ट में आएगा, आपका कंपेयर उनमें किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई किया जाए। उसके बाद डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी पे क्लिक कर दें, मतलब मजदूर हैं कोई है या नहीं है तो आप वो क्लिक कर दें, ठीक है। ब्लाइंडनेस जो भी है आपको, मैं एग्जांपल के तौर पर ये क्लिक कर देता हूँ, अगर आपको नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद मैं अपना नाम इंटर करता हूँ, मोहम्मद मुदस्सिर। उसके बाद CNIC इंटर करना है आपने, जो आपका वेब फॉर्म पे दिया गया है। ये ना हो कि आपको रॉन्ग इंटर कर दें, फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फादर नेम आपने इंटर करना है, बशीर अहमद मेरे फादर का नाम है। उसके फादर इज़ लाइव और उनका CNIC अगर लाइव नहीं है तो ठीक है, ओके कर देना है। अगर फादर लाइव हैं तो आपने CNIC गार्डियन जो है आपका उसका कर देना है। फादर इज़ लाइव तो यूज़ यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। 31101 यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का इंटर कर देना है, ठीक है, जो भी है। उसको मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, ये मैं अपना नंबर दे देता हूँ। उसके बाद जेंडर मेल आपका जो है, उस पर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आप इंटर कर दें करेक्ट, जो कि आपके पे फॉर्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तानी सिंगल जो है, सिंगल ऐड करें, मैरिड जो है वो मैरिड ऐड करें। कंट्री पाकिस्तान है, हमारा प्रोविंस जो है मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब ऐड करूँगा। उसके बाद डोमिसाइल आपका जिस एरिया में है वो आप ऐड करें। उसके बाद आप सिलेक्ट सिटी, बहावल नगर है मेरा तो मैं बहावल नगर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस ये आ गया मेरा बहावल नगर। उसके बाद फ़ोन नंबर मेरा ये, मैं अब ये वही व्हाट्सएप नंबर ऐड कर रहा हूँ। आपको कोई अगर ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एप्लीकेंट पिक्चर, मैं अपनी कोई अच्छी सी पिक्चर चूज़ करता हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट ID कार्ड पे यूज़ होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आपने इसको लाजमी माइंड में रखना। उसके बाद मैट्रिक का बोर्ड आपका कौन सा था वो आप देखें। जो लाहौर बोर्ड था, जो रोल नंबर था आपका वो ऐड करें, मैं अंदाज़े से ऐड कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं अंदाज़े से ऐड कर देता हूँ, आपने फॉर्म के ऊपर देख के फिर करना है। उसके बाद नहीं, एटलीस्ट रिक्वायर 12 डिजिट 92 में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये करना है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप था वो एनुअल था। उसके बाद ईयर जो आपने क्लियर किया 2015 में मेरा मैट्रिक क्लियर हुआ। उसके बाद टोटल मार्क्स जो थे वो ऐड करने हैं आपने, आपके कितने थे। उसके बाद मार्क्स जो ऑब्टेन थे आपने वो ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट की आपने ऐड करनी है, FS इंजीनियरिंग की है या प्री मेडिकल की है, जो भी किया प्री मेडिकल करें। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड, ये लाहौर बोर्ड ही था। उसके बाद रोल नंबर एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। और तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल देनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट का आपने दे देना है, जो आपको टोटल मार्क्स थे इंटरमीडिएट के 1100। तो कई लोगों में पार्ट 1 के होते हैं तो वो पार्ट 1 के ऐड करें, स्पेसिफाई 1100 में। और टेंथ जो थे वो आप ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप आएँ बैचलर डिग्री के लिए अगर आपने किया है तो वो आप ऐड कर दें। उसके साथ साथ आप नीचे आ जाएँ, उसके मूव करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर कुछ भी नहीं ऐड करना। उसके हॉस्टल फैसिलिटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यू आर ओल्ड स्टूडेंट कि नहीं है, मतलब कि आप पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, या कुछ मसले के वजह से आप छोड़ चुके हैं, तो ये आपने बताना है। हॉस्टल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप नो यस पे क्लिक कर दें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वो मोबाइल नंबर का पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर 92 के साथ ऐड करना है। 92 का हमारा प्रॉब्लम है, ये हमने ऐड करना है, ये अब करेक्ट हो गया है। उसके बाद हम मूव करें नीचे, सबमिट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म जनरेट होगा, हम उसको देखेंगे। या भी प्रिंट चलान फॉर्म आ गया हमारे सामने। योर एडमिशन एप्लीकेशन हैज़ बीन एमिटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन सेंड टू, ये ईमेल पे आपकी ईमेल चली गई। और प्रिंट चलान फॉर्म, हम इस पर क्लिक करें चलान फॉर्म पे। और अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट एडमिशन फॉर्म पे, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सामने चलान आया 500 रुपये का, ठीक है। ओपन मेरिट पे हमने अप्लाई किया था
डिग्री BFA पे अप्लाई किया था, शिफ्ट मॉर्निंग पे, ठीक है। ये अब सारा कुछ हमारा जो प्रोग्राम था वो आ गया। तो आपने यहाँ किस में सबमिट करवाना है, कौन से बैंक में जाके, ये आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। बाज़ वक़्त हम एक बैंक में जा रहे होते हैं और दूसरे बैंक में हमें पता नहीं चल रहा होता ये बैंक है हमारा। हम देख लेते हैं कौन से हमारा बैंक है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को भी वो पूछ कर रहे होते हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब है ये हमारा, उसके अंदर आपने जाके सबमिट करवा देनी है ये फ़ी। ये हमने बोर्ड इसको कर दी है, बैंक ऑफ पंजाब में 500 रुपये आपने जाके सबमिट करवा देनी। फिर आके आपने देख लेते हैं हम यहाँ पे अपलोड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आजकल बाज़ को यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपलोड का भी ऑप्शन ले रही हैं। हम अपनी ईमेल ओपन करते हैं, क्या हमें ईमेल आई है या नहीं आई, हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ईमेल पे गए, हमने ईमेल ओपन की, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की एडमिशन की हमारे पास ईमेल आ चुकी है। तो हम इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने वही आ गया। उसको एडिट एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे सामने आता है एडिट एप्लीकेशन पे। मतलब हम इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम चेंज करना चाह रहे हो तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी एप्लीकेशन और ये थी हमारी वीडियो। होप्स हो कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और लेटेस्ट और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।